जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 144 पर और दोहा नंबर है 262। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। पार करो माँ बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। स्वाभाविक ये नियम है, खोल आँख लो देख। जलचर थलचर खेचरों में भी है ये रेख। जीव जीव को मारता, सबल अबल को हार। पाप अबलपन है बड़ा, कहे योग्यता न्याय। भक्ति धर्म का मर्म है, एक राम को मान। असुर मुँह से नाद दे, मंथन कर बलवान। ज्ञान सुबुद्धि विचार बल, आत्मशक्ति बढ़ाय। कर्म धृति में हो बली, जन सुख संपत पाय। रामेच्छा में हो रहे, बल बुद्धि के विकास। जैवी उन्नति के लिए भरने को सुख रास। दिखे सुकर्म जगत में, गति क्रिया अनुसार। उत्तरोत्तर समुन्नति है करता दिखे सुक्रम जगत में, गति क्रिया अनुसार। उत्तरोत्तर समुन्नति है करता संसार। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। पार करो माँ बेड़ा। पार करो माँ बेड़ा।
सो स्वाभाविक ये नियम है, खोल आंख लो देख, आंख खोल के देखो, खोलनी पड़ेगी आंख, खोलनी पड़ेगी आंख देखने के लिए कि ये नियम स्वाभाविक है। जल में रहने वालों के लिए, लैंड पे रहने वालों के लिए, खेचरों के लिए, ये सारा का सारा नियम सब जीव जीव को मारता है। हाँ, जीव जीव को मारता है, सबल अबल को खाए। हाँ, पाप अबलपन है बड़ा, कही योग्यता न्याय। हाँ, तो भक्ति धर्म का मर्म है। महाराज कह रहे कि भक्ति धर्म का मर्म है, लेकिन कि राम को मान, एक राम को मान, असुर मुंह से ना दबे, मन तन कर बलवान। हाँ, असुर से नहीं दबना। हाँ, माँ भी तो पधारी असुरों का विनाश करने के लिए, है कि नहीं? माँ भी तो पधारी, माँ ने भी तो कितने असुरों का नाश किया। तो एक राम नाम है, एक राम नाम है। और असुर समूह से ना दबे, मन तन कर बलवान, ज्ञान सुबुद्धि विचार बल, आत्मशक्ति बढ़ाए, कर्म धृति में हो बली, जन सुख संपत्ति पाए। हाँ, कौन राम नाम से फिर ज्ञान सुबुद्धि, बुद्धि बड़ी डेंजरस है, राइट? उसे दूसरी तरफ लगा दो, बहुत अच्छा काम कर लेती है। तभी बुद्धि को विवेक के साथ महाराज कहते हैं कि होना बहुत जरूरी है। बुद्धि की दोस्ती विवेक के साथ होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो तबाही कर देती है। जो तबाही करते हैं वो भी तो कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कि नहीं? या तो तबाही कर देती है। तो कर्म धृति में हो बली, जन सुख संपत्ति पाए, राम इच्छा में हो रहे बल बुद्धि के विकास। अब बल का विकास होना, बुद्धि का विकास होना, ये राम इच्छा में हो रहा है सब। जैवी उन्नति के लिए भरने को सुख रास, राइट? या ये किस लिए सारी विकास हो रही है? अब देखिए टाइम कैसे बदल गया, बटन दबाते ही सारे काम हो जाते हैं, होने चाहिए, है ना? बटन दबाते ही पैसे इधर से उधर चले जाते हैं, बटन दबाते ही ऑर्डर हो जाता है, बटन दबाते ही भोजन का हो जाता है, कितना कुछ बटन दबाने से हो गया। अगर उस बटन दबाने से सहूलियत नहीं मिलती है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, राइट? या लेकिन बटन दबाने से हो जाता है। और तो ये सब कहाँ से आता है? ये राम इच्छा में, बल से, बुद्धि से। हाँ, बलवान होंगे, आत्मबल होगा, तभी तो काम कर पाएंगे। नहीं तो हर कोई कुछ ना कुछ कहता रहेगा तो काम कैसे होंगे? उसने कह दिया, उसकी टांग खींच ली, उसने कह दिया तब घर बैठ गए, उसने कह दिया तब बैठ गए, उसने कह दिया तो अब मैं हमने जाना नहीं है। महाराज ने कहा ना कि छोटी बुद्धि होती है, हल्की बुद्धि होती है। अरे उसने मुझे कह दिया अब तो मैंने आना ही नहीं है सत्संग, उसने मुझे कह दिया अब तो हमने जाना ही नहीं है, हमने कोई अपना वो करना ही नहीं है सत्संग, राइट? लेकिन ऐसे थोड़ी ना बनना है। आत्मबल, बुद्धि बल, तो क्या वो कहते रहे, उनका एरिया, हमारा एरिया थोड़ी ना है। अगर कह रहे हैं वो उनके कर्म है, हमारे कर्म थोड़ी ना है। तो इसलिए ये ऐसी समझ आनी और अपना काम करते जाना। महाराज को कम आए ऑपोजिशंस, बहुत आए ऑपोजिशंस, राइट? महाराज करते गए। और आज देखिए इतना सुंदर, उसका कितना सुंदर प्रसाद है कि हम इतने शतकों बाद भी हम उनका उन शब्दों का, उस प्रसाद का, उस भारी भरकम दिव्य शब्दों का हम आज रसपान कर रहे हैं, सीख रहे हैं, राइट? बिल्कुल, कितना सुंदर है ये। दिखे सुकर्म जगत में गति क्रिया अनुसार, हाँ, उत्तरोत्तर समुन्नति है करता संसार। सारे सुक्रम जगत में दिखते हैं गति क्रिया अनुसार, और उत्तरोत्तर उन्नति करता है ये संसार। लेकिन हाँ, वहां प्रभु जरूर चुनेंगे किससे बल, क्योंकि ये हल्की बुद्धि तो संसार भरा पड़ा है, नाराजगियों से, गलत विचारों से भरा पड़ा है संसार, राइट? लेकिन कुछ एक ही होते हैं ना जो अपने गांव को उन्नत कर देते हैं, अपने शहर को उन्नत कर देते हैं,
अपने कितनी कितनी चीज़ों को, बहुत डिफरेंट चीज़ों को जगह जगह उन्नत कर देते हैं। वो उनमें प्रभु की शक्ति ही काम कर रही होती है, दिव्य शक्ति ही काम कर रही होती है, बिना उसके नहीं कर रही होती या ये बात। तो इसलिए ये हमारे चयन होते हैं, हमने कहाँ रहना है, हमें किस साइड रहना है, हमने इधर रहना है, हमने उधर रहना है, कैसे काम करने हैं, हाँ, हमने कैसे अपने विचार रखने हैं, कैसे हमने करना है। हम तो बड़े फॉर्चुनेट है, हमें संतों की संगति मिली है ना। हम तो उन्हीं की संगति में हमें पसंद है, तो हम उन्हीं की संगति रहकर हम उसका अध्ययन करें और हम उसको जीवन में उतारें। बहुत से लोग हैं बेचारे, महाराज के बच्चे होते हुए भी उनको महाराज की टीचिंग्स का पता ही नहीं है। हाँ, महाराज के बच्चे होते हुए भी उनको उनके बारे में पता ही नहीं है। सो दिस इज सच। सो और फिर उनके प्रारब्ध ऐसे होके फिर उनकी संगति ऐसी बन जाती है कि उन बेचारों को महाराज के टेक्स्ट का पता ही नहीं है, संगति बन जाती है, गलत मलत बताते रहते हैं और सुस्थिर रखना सिखाते ही नहीं। क्यों गलत सिखाते रहते? गलत जानबूझ के नहीं सिखाते, वो मनमानी स्वयं कर रहे होते हैं। और उस मनमानी में क्योंकि कोई जाग गया तो प्रश्न करेगा। अगर आपको पता था आप इतने वर्षों से ये हमसे क्यों करवा रहे हैं, अगर आपको पता था आप ये सब क्यों करने दे रहे हैं या ये बात है। तो इसलिए जब पता होता है उसके बाद हम ये सब करते हैं तो जो जागेगा वो पूछेगा। और बहुत लोग चाहते हैं कि कोई जागे ना, राइट, कोई पूछे ना वाई, बट हम पूछने की बात नहीं करते, हम कहते हैं अब हमने क्या करना है, राइट, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हैं, धार्मिक नहीं है। हम लोग ब्लेम नहीं खेलते, हम लोग ये खेलते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन है, अब क्या करना है भाई, चलो अब क्या सीखा है, चलो अब क्या उतारा है मन में, अब क्या उतार रहे हैं जीवन में, वो चलो यस बिल्कुल। सो इसलिए बहुत कृपा है गुरुजनों की। अब हमारे प्रारब्ध हमें जो भी हमेशा स्मरण रहे। नवरात्रि के विशेष दिनों में अगर कोई कष्ट आता है, कोई रोग आता है, कोई और चीज आती है, माँ पधारी है, हमेशा याद रखना है। और माँ उसी रूप में आपके अंदर पधारी है, तो उसे धैर्य से निकलने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो आता है, बहुत एक्सकेलेट करता है, तो माँ पधारी होती है, राइट या सो खूब इंजॉय कीजिए। नवरात्रि हमारा जप यज्ञ चल रहा है, रामायण जी का पाठ चल रहा है, बहुत गजब की चीजें चल रही है। खूब जाप कीजिए और खूब पाठ का आनंद लीजिएगा या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।